हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरएएस, सीईटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस एसआई, पशु परिचर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान राज्य व्यवस्था यानी कि राजस्थान की पॉलिटी में जो जो टॉपिक आते हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। और ये प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, आज अपना दूसरा नंबर का टॉपिक आता है वो है राजस्थान का राज्यपाल। दोस्तों, राजस्थान राज्यपाल से संबंधित आज मैं आपको टॉप 80 प्रश्न है वो बताने वाला हूं। पूरा का पूरा टॉपिक है वो दोस्तों आज आपका इसमें कवर हो जाएगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो भी दोस्तों आपको टेस्ट देना है, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो दोस्तों आपको ये पूरे के पूरे 80 प्रश्न है वो देखने हैं। इससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान पॉलिटी में अपना दूसरा नंबर का टॉपिक आता है राज्यपाल। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पॉलिटी प्रश्नोत्तरी के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित करना है जिन्होंने राज्यपाल के पद के रूप में भी कार्य किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कूट भाषा में मित्रों अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें एक तो मोहनलाल सुखाड़िया, ये भी दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, शिवचरण माथुर, ये भी दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। और जगन्नाथ पहाड़िया, ये भी दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। हीरालाल देवपुरा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ए सी डी। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था। ए सी डी कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है स्वरूप सिंह को। किसको? स्वरूप सिंह को। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वरूप सिंह। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किनकी मृत्यु पद पे रहते हुए हुई? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। दोस्तों देखिए, श्री दरबारा सिंह जो ये राजस्थान के राज्यपाल थे, इनकी मृत्यु पद पे रहते हुए हुई। श्री निर्मल चंद्र जैन, इनकी भी जो मृत्यु है वो पद पे रहते हुई। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, इनकी भी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। श्री कैलाशपति मिश्र, ये नहीं रहे दोस्तों। तो यहाँ पर एक चौथा और मैं आपको बता देता हूँ, श्रीमती प्रभा राव। श्रीमती प्रभा राव दोस्तों, इनकी भी जो मृत्यु है वो पद पर रहते हुए हुई थी। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर को काट दीजिए, बाकी ए बी सी इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? बताइए कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक, बिल्कुल सही है। यानी कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति होनी चाहिए धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले। ठीक है, आगे देखिए, यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह किसी सदस्य के द्वारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है ये धन विधेयक। ठीक है, 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। 14 दिन बाद में स्वतः पारित हो जाता है धन विधेयक। अगर राज्यपाल के पास अगर धन विधेयक भेजा जाता है तो अगर 14 दिन तक अगर राज्यपाल उस पर साइन नहीं करता है तो दोस्तों वो स्वतः पारित माना जाता है। ठीक है, विधानसभा का कोई सदस्य इसे प्रस्तुत कर सकता है, ये कथन गलत हो जाएगा चौथा नंबर का, और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये कथन है वो सही नहीं है। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? दोस्तों देखिए,
राज्यपाल द्वारा नियुक्त तो किया जाता है, लेकिन उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। दोस्तों देखिए, यहाँ पर महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको पद से हटाया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त और लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल तो करता है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। तो यहाँ पर महाधिवक्ता को तो हटा सकता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त और लोक सेवा आयोग के सदस्य को नहीं हटा सकता। तो यहाँ पर बी और सी, देखिए सही कोड का चयन करना था, तो यहाँ पर बी और सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनको पद से नहीं हटा सकता राज्यपाल। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की? निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पुंछी आयोग ने। कौन सा आयोग ने? पुंछी आयोग ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, पुंछी आयोग। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? दोस्तों वो कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है। और सही कूट का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूची फर्स्ट में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन और सूची सेकंड में राज्यपाल। देखिए 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में, 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में, यानी कि 7702 अपन लास्ट के अंक है वो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 को, उस समय दोस्तों जो राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों वो थे संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था 29 अप्रैल 1977 को, उस समय दोस्तों जो राज्यपाल थे वो थे वेदपाल त्यागी। कौन थे? वेदपाल त्यागी। और तीसरी बार जब 16 फरवरी 1980 को राष्ट्रपति शासन लगा था, तब राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक। और चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था 15 दिसंबर 1992 को, उस समय दोस्तों एम चेन्ना रेड्डी ये राज्यपाल थे। तो यहाँ पर अपना कूट भाषा में सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वो है 3124। 3124 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? बताइए, एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें निहित है, किसमें? राज्यपाल में। बिल्कुल सही है। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र है वो होनी चाहिए कम से कम। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी से ही बने रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति की मन मर्जी से ही बने रहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। दोस्तों देखिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो दोस्तों शपथ कौन दिलाएगा? तो उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, ठीक है, वो शपथ दिलाता है राज्यपाल को। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया है। बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है वो संविधान में नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये सारे के सारे कथन है वो क्या है? सत्य है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 व 5 सारे सही है। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है?
चयन करना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, बिल्कुल सही है। पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची व अनुच्छेद 159 में वर्णित है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश पद की शपथ दिलाता है, बिल्कुल सही बात है। तीनों कथन सही है। चौथा देखिए, राज्यपाल की बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है, गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि राज्यपाल को हटाने से संबंधित संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो चौथा अपना इसमें गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 कथन इसमें सही है, तो कूट भाषा में अपना सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राजस्थान राज्य का राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, क्योंकि नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 157 में। अनुच्छेद 157 में। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 157 में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाएगा? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 6 सप्ताह तक। ठीक है, 6 सप्ताह तक रखना अनिवार्य है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? राजस्थान के राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 1 नवंबर 1956 को। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन महिला राजस्थान की राज्यपाल रही है? बताइए, कौन महिला राजस्थान की राज्यपाल रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्री मार्गरेट अल्वा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रभा राव। तो दोस्तों, ये तीनों हैं, ये राजस्थान की जो राज्यपाल है वो रह चुकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य के पहले राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, तो दोस्तों पद पर रहते हुए जिनका निधन हुआ तो वो थे दोस्तों दरबारा सिंह। पहले नंबर के आते हैं दरबारा सिंह, जो 1998 के अंदर दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। ठीक है, प्रथम थे। निर्मल चंद जैन है, वो दोस्तों दूसरे थे, और ये इनकी मृत्यु दोस्तों 2003 में हुई थी। उसके बाद में दोस्तों शैलेंद्र सिंह यानी कि SK सिंह, इनकी मृत्यु दोस्तों 2009 में हुई थी पद पर रहते हुए, और श्रीमती प्रभा राव की जो मृत्यु है वो इनकी मृत्यु दोस्तों 2010 में हुई थी। ठीक है, पद पर रहते हुए। तो यहाँ पर प्रथम कौन है? दरबारा सिंह। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 30 मार्च 1949 को राज्य के पहले व एकमात्र राज प्रमुख किसे बनाया गया? 30 मार्च 1949 को राज्य के पहले व एकमात्र राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ये दोस्तों राज्य के पहले व एकमात्र राज प्रमुख हैं, इन्हें बनाया गया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों अनुच्छेद दे रखे हैं, और सूची सेकंड में दोस्तों यहाँ पर उनमें क्या उल्लेख है वो अपने को यहाँ पर बता रखा है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए अनुच्छेद 153
अनुच्छेद 153। तो दोस्तों अनुच्छेद 153 में क्या उल्लेखित है? तो दोस्तों राज्यपाल का पद है वो उल्लेखित है अनुच्छेद 153 में। ठीक है। अनुच्छेद 154 में क्या उल्लेखित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यकारी अधिकारी यानी कि अधिकार है वो इसमें कार्यकारी अधिकारी है वो इसमें उल्लेखित है। अनुच्छेद 155 में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है और अनुच्छेद 156 में दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल उल्लेखित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4132। 4132 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4132, यानी कि अपना इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, राज्य के प्रशासन व विधान के प्रस्तावों से संबंधी मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? राज्य के प्रशासन व विधान के प्रस्तावों से संबंधी मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है राज्यपाल। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्यपाल। आगे देखिए राज्यपाल के विषय में सही संवैधानिक स्थिति यह है कि, राज्यपाल के विषय में सही संवैधानिक स्थिति यह है कि, तो क्या है संवैधानिक स्थिति? तो दोस्तों वो है राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। बिल्कुल सही है, राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है। तो दोस्तों राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल है वो कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है सामान्य कार्यकाल। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। वैसे ये राष्ट्रपति की मनमर्जी के ऊपर ही रहते हैं पद पर। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? दोस्तों कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है बताइए। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति, दोस्तों बिल्कुल मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। बिल्कुल सही है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, ये भी दोस्तों राज्यपाल का अधिकार है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये अधिकार राज्यपाल को नहीं है। आगे देखिए राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? दोस्तों कौन सा कथन है वो त्रुटिपूर्ण है? देखिए दोस्तों इसमें उसे महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। राज्यपाल को पद से हटाने का उल्लेख ही नहीं संविधान में। राष्ट्रपति के मन मर्जी के ऊपर ये कार्य करता है। आगे देखिए वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। बिल्कुल सही बात है। अपने उत्तराधिकारी के पद धारण करने तक अपने पद पर बना रहता है। बिल्कुल सही है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। सामान्यतः 5 साल होता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति नहीं हटाता तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, कौन है वो दोस्तों? तो वो है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों देखिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे दोस्तों भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसमें उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा की कोई जरूरी नहीं है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए बी और डी ये क्या है? सत्य है। ए बी डी कौन से ऑप्शन में है? तीसरे नंबर के ऑप्शन में है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा का विघटन करने का अधिकार दिया गया है? बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को
विधानसभा का विघटन करने का अधिकार दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है अनुच्छेद 174 में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे, देखिए कौन सा एक सही है वो बताना है। मैं आपको दोस्तों डायरेक्ट बता देता हूँ कौन सा सही है। देखिए भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे बाकी और सारे गलत दे रखे हैं। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पे गवर्नर मतलब यहाँ पे बात हो रही है राज्यपाल की, ठीक है। दोस्तों देखिए इसमें अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है, कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही है। उनमें राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, बिल्कुल सही है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही है। चारों के चारों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, किसी राज्य के राज्यपाल से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो अपने को बताना है। सही नहीं है पूछा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। देखिए वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, बिल्कुल सही है। संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन गलत है इसमें। आगे देखिए राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति है वो उत्तरदायी होता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बाकी देखिए राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाया जा सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर चलाया जा सकता है और उपराष्ट्रपति के ऊपर चलाया जा सकता है महाभियोग, लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध नहीं। आगे देखिए राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है रघुकुल तिलक को दोस्तों बर्खास्त किया गया था। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं दोस्तों, ये दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, तो कौन थे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें गुरुमुख निहाल सिंह। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, गुरुमुख निहाल सिंह। आगे देखिए राज्यपाल बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा है, तो दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों 35 वर्ष। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 35 वर्ष। आगे देखिए राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अनुच्छेद 155 में। यहाँ पर है दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 155। आगे देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? कौन से अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों अनुच्छेद 158 के तहत एक ही राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए
राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति। आगे देखिए, राज्य की समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्तियां निम्न में से किसमें निहित है? राज्य की समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्तियां निम्न में से किसमें निहित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राज्यपाल में। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, राज्यपाल में। आगे देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विधानसभा स्थगित करने की। विधानसभा स्थगित करने की शक्ति है वो नहीं है राज्यपाल के पास। देखिए, राज्यपाल का सत्रावसान कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा सत्र बुलाने की शक्ति है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्थगित करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, जो कथन सत्य है वो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 6वें भाग को नामित कर सकता है, बिल्कुल सही है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये तीनों के तीनों कथन है वो बिल्कुल सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मित्रों, सभी के सभी मित्र हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। बेल आइकन को आप दबाओगे तो वहां पे 2-3 ऑप्शन आएंगे तो आपको ऑल करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को जरूर लाइक कर दें। बहुत ही शानदार और पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होने वाले ऐसे प्रश्न हैं ये। आगे देखिए, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दरबारा सिंह 98 में, निर्मल चंद जैन 2003 में, एस के सिंह 2009 में और श्रीमती प्रभा राव 2010 में। मैंने भी आपको बताया था दोस्तों ये चारों ही सही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो दोस्तों प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने पद धारण करेंगे? संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने पद धारण करेंगे? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 164 में। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? दोस्तों देखिए, राज्यपाल की कोई सेवानिवृत्ति की आयु नहीं है, यानी कि आयु सीमा नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नियुक्ति करने से पहले दोस्तों उसकी उम्र है वो कम से कम 35 वर्ष तो होनी चाहिए। ठीक है, ये नियम है, लेकिन बाकी रिटायरमेंट की कोई उम्र है वो नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए वो है अध्यादेश जारी करना। राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 213 के माध्यम से अध्यादेश जारी है वो किया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्यपाल मंत्री परिषद तथा राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में राज्य मंत्री परिषद तथा राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है भाग 6 में। यहाँ पर है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाग 6 में। आगे देखिए,
राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है राष्ट्रपति का। यहाँ पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति का। आगे देखिए, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो दोस्तों वो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। आगे देखिए, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो कथन है वो है सरोजनी नायडू का। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सरोजनी नायडू का। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नांकित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था? बताइए, राजस्थान के किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मदन लाल खुराना ने त्यागपत्र दिया था। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य मंत्री परिषद सैद्धांतिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राज्यपाल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? बताइए, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें देखिए, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के लिए या राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, राज्यपाल के पास समाधान शक्ति है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता धन विधेयक को, बाकी साधारण विधेयक होता है उसको दोस्तों वापस लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए, लेकिन धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कथन है वो गलत है दोस्तों। आगे देखिए, 55 नंबर का प्रश्न है, राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान है वो मुख्यमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 163 में दोस्तों यह व्यवस्था है। ठीक है, राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 213 में। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 176। यहाँ पर दोस्तों 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 58 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अनुच्छेद 333 है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 333। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है, कौन सा कथन इसमें सही है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए इसमें देखिए अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। 2 योग्यताएं निर्धारित करता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, कोई जरूरी नहीं है। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, गलत हो जाएगा। 35 वर्ष की आयु है वो पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी।
किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राज्य विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब क्या होगा? यानी कि किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश है वो अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब क्या होगा आगे दोस्तों? अब क्या होगा? तो दोस्तों अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? सभी को पता है, राष्ट्रपति के द्वारा। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्यपाल पद पर नियुक्त करने के लिए उसमें यानी कि उपयुक्त योग्यताएं क्या है? दोस्तों उपयुक्त योग्यताएं क्या है? तो दोस्तों वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही है। वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। तीनों एक सही है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 63 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? बताइए दोस्तों, कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख, बिल्कुल सही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, ये भी बिल्कुल सही है। अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड, इसका पद नहीं है दोस्तों राज्यपाल के पास में, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों पद राज्यपाल के पास में होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे हैं? बताइए कौन राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अंशुमान सिंह। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंशुमान सिंह। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो दोस्तों वो अधिकार है, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो कौन सी शक्ति निहित नहीं है? दोस्तों देखिए, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं है। सत्रावसान कर सकते हैं, आहूत कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। यहाँ पर अपना 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास में नहीं है। आगे देखिए, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। तो बताइए किस अभिवादन से संबोधित किया जाता है राज्यपाल को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर इस अभिवादन से संबोधित किया जाएगा दोस्तों राज्यपाल को। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य मंत्री परिषद के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो कौन से कार्य हैं? तो दोस्तों देखिए, कानून निर्माण संबंधी कार्यक्रम बनाना, विधानमंडल में विधेयक पेश करना, राज्य का बजट पेश करना व उसे पारित करवाना, ये दोस्तों राज्य मंत्री परिषद के कार्य हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी और यदि दी तो क्या दी? इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच न की जाएगी, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी और यदि दी तो क्या दी? इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच न की जाएगी, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? तो इसका
जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 200। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 200। आगे देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम है वो दिया गया है। दोस्तों अब इसमें देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए अभिकथन ए में देखिए क्या है, अभिकथन दोस्तों ए में देखिए क्या है, देखिए सरकार या कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। तो दोस्तों ये देखिए दोनों ही कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है, ठीक है। और दोस्तों देखिए, ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर एक की सही व्याख्या है वो नहीं करता है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि होता है? तो ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 74 नंबर का प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए, यदि यह राज्य नीति निर्देशक तत्व के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो, बिल्कुल सही है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, बिल्कुल सही है। यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इन सभी कारणों के कारण दोस्तों जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है कौन, राज्यपाल, ठीक है। तो ये सारे के सारे कथन है वो इसमें सही है, 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों तब राज्यपाल कौन थे, वो थे एम चन्ना रेड्डी, 1992 की बात है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसने, तो दोस्तों मदन लाल खुराना ने, ठीक है, मदन लाल खुराना ने दोस्तों दिया था। दरबारा सिंह के तो पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी, और दोस्तों प्रतिभा पाटिल ने त्याग पत्र नहीं दिया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें केवल और केवल दोस्तों कौन सा, देखिए एक मिनट, प्रतिभा पाटिल ने भी दोस्तों त्याग पत्र है वो दिया था अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही। तो यहाँ पर 2 और 3 मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल ये अपना इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 है वो इसमें क्या है, सही है, ठीक है। बाकी इसमें गलत दे रखे हैं, गलत तो क्या दे रखे हैं, उनकी तो मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में सही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें अनुच्छेद 167, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 167। आगे देखिए, 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है श्री धनिकलाल मंडल। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन
कौन करता है? तो दोस्तों वो करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कथन आर दिया गया है। इसमें देखिए, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है, गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा होती है। दोस्तों इसमें कथन ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? वो है ए सही और आर गलत है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको राज्यपाल से संबंधित प्रश्न है वो करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पॉलिटी प्रश्नोत्तरी के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर जो पिछली क्लास है वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।